तो इस लेक्चर में हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर बेसिकली कैसा दिखता है? तो देखो, इसमें एक हब होगा, है ना, हब होगा, और ये हब जो है वो हमारा रोटर है, बेसिकली वो घूमते रहता है। और एक होगा स्टेटर। तो स्टेटर को आप इधर से देखो चुपचाप, स्टेटर जो है बस एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें जो है ये जो डाइवर्जिंग सेक्शन है, जो हब और स्टेटर के बीच का जो सेक्शन है, ये कन्वर्ज कर रहा है धीरे धीरे। ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। और हब जो है खुद में एक डाइवर्जिंग सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कम डायमीटर, यहाँ पे ज़्यादा डायमीटर है। अब देखो, हब पर भी ब्लेड लगा हुआ है और स्टार्टर पर भी ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। और एयर जो है इसी फ्लो के मतलब बीच से पास हो रहा है। बेसिकली अगर आप इसको इधर से देखेंगे ना, आगे से देखेंगे, देखिए ये हमारा स्टार्टर का लगा हुआ है, और एक हमारा इधर इधर से आएगा। तो ये जो गैप है ना, उसके बीच से एयर हमारा पास होता है। अब ये जो इस तरह का जो वेलोसिटी है, उसको वेलोसिटी फ्लो बोलते हैं। और ये हमारा शाफ्ट है। ये मल्टी स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है। स्टेज क्यों? क्योंकि देखो, एक ये वाला जो है, इसका मतलब पूरा पेरीफेरी में ऐसे एक रो हो गया, मतलब ठीक है, एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है। आइए बात करते हैं, जैसे कि ये वाला रोटर है, तो रोटर का ये हमारा सरकमफ्रेंस ऐसे से जा रहा है। तो चारों तरफ यहाँ 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 हर तरफ ब्लेड ब्लेड है, ठीक है। पूरा पेरीफेरी में ब्लेड है, यहाँ पर भी ब्लेड है, और सिमिलरली सेटअप पर भी है। तो ये हमारा एक स्टेज हो गया, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड। यहाँ पर भी मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड है, ठीक है। एम जो है रोटर वाला है, मूविंग ब्लेड। एफ मतलब फिक्स, जो कि स्टेटर पर है। और ये जो वेलोसिटी है, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो। देखो, मूविंग ब्लेड और फिक्स्ड ब्लेड का जो है क्रॉस सेक्शन देखते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये जो इसका जो टिप है, ये वाला क्रॉस सेक्शन। अब देख लो भाई, इसमें क्या होगा कि आपका मूविंग ब्लेड में प्रेशर जो है बढ़ेगा ऐसे, फिक्स ब्लेड में भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। मूविंग वाला ब्लेड हो, मूविंग वाला ब्लेड में या फिर फिक्स ब्लेड में प्रेशर जो होगा दोनों में बढ़ता चला जाएगा। देखो, दूसरा ये कि वेलोसिटी जो है वो मूविंग ब्लेड में तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही, फिक्स वाला ब्लेड में वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा, ठीक है। In an axial flow compressor, air flow along the axis of rotation. रोटेशन जिस एक्सिस में हो रहा है, अगर ये एक्सिस रोटेशन है, तो इसी के along एयर का फ्लो होगा। And it consists of the number of stage. Each stage consists of a set of moving and fixed blade, and the blade cross section passage is made diverging type both for the fixed and moving blade. There is increase in the static pressure due to diffuser effect. Diffuser effect क्या होता है? BR1 स्क्वायर माइनस BR2 स्क्वायर बटा 2। ये तुम्हारा डिफ्यूजर का प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, इंक्रीज इन द स्टैटिक प्रेशर कितना हो गया? VR1 स्क्वायर माइनस BR2 स्क्वायर बटा 2 इन द मूविंग ब्लेड along with increase in the kinetic head। क्या होगा? kinetic head में इंक्रीज होगा, वो हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। द काइनेटिक हेड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रेशर हेड। बेसिकली अब एक्सेल फ्लो में जो हमारा प्रेशर बनता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस चीज़ का? काइनेटिक हेड का। व्हाट इज काइनेटिक हेड? V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बाय 2। द प्रेशर रेशियो पर स्टेज इज वेरी लेस, 1.2 से 1.4, क्योंकि एक्सेल कंप्रेसर है कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। हाइट ऑफ ब्लेड इज डिक्रीज फ्रॉम इनलेट टू द आउटलेट, है ना। हाइट ऑफ ब्लेड जो है क्या होगा? घटते चला जाएगा। देखो, ब्लेड हाइट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। अब हमारा ये है, जैसे कि ये जो हमारा है, ये हब है, तो ये हमारा टिप हो गया। तो ये बोलेंगे ब्लेड का हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल RT रेडियस ऑफ द टिप हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ द हब हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ द हब हो गया, रेडियस ऑफ द टिप हो गया, आर रेडियस ऑफ द हब, आर टी रेडियस ऑफ द टिप। हाइट कितना हो गया? RT माइनस RH हो गया। और एरिया तो निकल के आया पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, RT स्क्वायर माइनस RH स्क्वायर हो गया। डायमीटर का टर्म में पाई बाई 4 DT स्क्वायर माइनस DH स्क्वायर हो गया। अब देखो, DT स्क्वायर माइनस DH स्क्वायर क्या, DT प्लस DH बाई 2, DT माइनस DH लिख सकते हैं। तो बेसिकली दिस विल बी दी मीन डायमीटर, तो हमने D लिख दिया। ये क्या है? बेसिकली हाइट हो गया, देखो ना, DT माइनस DH विल बी इक्वल टू RH RT माइनस RH हो गया बटा 2 क्या हुआ है ना, चलिए D क्या हो गया? R का टर्म में चला गया। तो बेसिकली यही हो गया, एक हमारा D मीन है, और ये हमारा क्या हो गया? बेसिकली हाइट के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया? D पाई D मीन इंटू हाइट भी कर सकते हैं हम, किसमें? सेंट्री एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में। एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, पाई डी एम इंटू एच भी कर सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन मतलब इट गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मूविंग पार्ट। भाई, मूविंग पार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू द कंप्लीट स्टेज। हमने क्या बोला कि भाई एक मूविंग ब्लेड होगा और एक हमारा फिक्स ब्लेड होगा। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मूविंग ब्लेड? मूविंग ब्लेड का क्या कंट्रीब्यूशन है? डिवाइड बाई टोटल, है ना।
डेल्टा एच मूविंग बाय डेल्टा एच मूविंग बटा डेल्टा एच फिक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी और स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी की बात करेंगे। देखो ये हमारा टेम्परेचर है, हमारा एंट्रोपी है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर इस क्या बोलेंगे पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी या फिर स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी। तो देखो इट इज बेसिकली अ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बट फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेज ऑफ कंप्रेशन। भाई यहाँ से यहाँ तक कंप्रेसर हो रहा है तो ये फाइनाइट प्रेशर ड्रॉप है। लेकिन मान लो कि इनफाइनाइट प्रेशर ड्रॉप बहुत ही नजदीक नजदीक की बात करें, उस केस में जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकलेगा वही हमारा पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी होता है। वही तो लिखा है कि इट इज द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेज ऑफ कंप्रेशन which can be assumed constant throughout, जो कि constant होगा throughout. It is defined as the ratio of isentropic temperature rise across the small stage to the actual temperature rise across the small stage. सिंपल सी बात है भाई। मतलब यहाँ पे हम डी का यूज करेंगे, डी आइसेंट्रोपिक बटा डी एक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे वो सब करने के बाद जो हमारा मेन आंसर आएगा वो हमें हम ये याद करना है। क्या याद करना है? देखो हम क्या करते हैं कि आइसोट्रोपिक निकालने के लिए T2S माइनस T1 बटा T2 माइनस T1 करते थे ना, बस T2 अब क्या करेंगे एल लगा देंगे। एल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा, सिंपल बात है। तो एल T2S बटा T1 डिवाइडेड बाई एल T2 बटा T1 कर देंगे, दैट इज पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी हो गया। तो पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है जैसे आइसोट्रोपिक के लिए करते थे, माइनस माइनस कर करके। अब देख लेना है यहाँ पर आइसेंट्रोपिक होगा तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एल घुसाओ, यहाँ पर भी एल घुसाओ, ठीक है, यहाँ पर भी एल घुसाओ, यहाँ पर एल घुसाओ, तो क्या हो जाएगा एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल टू एल एन ब्रैकेट में ए बाई बी, वही है भाई एल एन T2 बाई T1 एल एन डी होगा। ठीक है, अब ये हो गया पॉलीट्रोपिक फॉर द कंप्रेसर हो गया। और T2S बटा T1 जो होगा P2 बाई P1 के पावर कहाँ होगा, ऐसे होगा। ये सबको रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा गामा माइनस 1 बाई गामा। देखो एल एन है ना सब में, तो ये आगे आगे आ गया, ये आगे आ गया इनटू इसका उल्टा कर देना एन लिख करके। ठीक है, तो एन बाई एन माइनस 1 यही हो गया। तो पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी का दो फॉर्मूला है, एक ये हो गया गामा माइनस 1 बटा गामा इंटू एन बाई एन माइनस 1, दूसरा हो गया एल एन T2 बाई T1 एल एन T2 बाई T1। ठीक है, ये दोनों याद कर लेंगे। पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी खत्म हो गया। दिस इज कंप्रेसर के लिए। टरबाइन के लिए भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, टरबाइन के लिए भी एल एन T2 बाई T1 एल एन T2 बाई T1 हो जाएगा और हमारा गामा माइनस 1 बाई एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बस काम खत्म कहानी। तो ये हमने थोड़ा सा एयर कंप्रेसर के लिए पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि देखो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में यहाँ पे ना कुछ टॉपिक हमारा छूट गया है। बेसिकली इस पीडीएफ हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें देते दिखा देंगे। एक्सेल फ्लो कंप्रेसर की रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में जैसे मैंने बताया कि एक रोटर होगा, रोटर के ऊपर ब्लेड होगा, उसको बोलेंगे रोटर बेसिकली हब होता है। इसके ऊपर ब्लेड को बोलेंगे मूविंग ब्लेड, और एक स्टैटर होगा, उसके जो ब्लेड होगा उसको बोलेंगे हम फिक्स ब्लेड, है ना। अब ये ब्लेड है, आइए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और मैंने बताया था कि ये जो पैसेज है ये कन्वर्ज होते रहता है। यहाँ पर जो एरिया कम है यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, और ये वाला वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ फ्लो बोलते हैं। ठीक है, और अब ये डायग्राम कैसे बना इसको जानने के लिए आपको मैं एक फिगर दिखाऊंगा। ये गए सबसे लास्ट में, ये आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, बस 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 पहुँचने वाले हैं। ये देखो, जैसे कि ये हमारा मूविंग ब्लेड है। मूविंग ब्लेड को अगर हम यहाँ से देखेंगे क्रॉस सेक्शन कैसे दिख रहा है, चांद टाइप का दिख रहा है ना, चंदा टाइप का। अब देखो एक हमारा मूविंग ब्लेड होगा और एक हमारा फिक्स ब्लेड होगा। ये एमबी है और ये फिक्स ब्लेड है। अब इसको हम इस तरह से देखेंगे ना, इस तरह से, तो कैसे ये इस तरह से आ रहा है, वही वाला हमारा जो डायग्राम था, वो ऊपर जो हमारा डायग्राम था बेसिकली वही था। तो अभी हम वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा बैक जाने में टाइम लग रहा है, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस 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 बस। आई थिंक हम लोग आगे जा चुके हैं। ये रहा हमारा, कहाँ गया कहाँ गया, यस, हम लोग आ चुके हैं। तो ये जो डायग्राम हमने वैसे बनाया है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो मूविंग ब्लेड है, मूविंग ब्लेड में प्रेशर राइज होगा प्लस फिक्स ब्लेड में प्रेशर राइज होगा। कंप्रेसर है ना, अच्छा जी, कंप्रेसर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है, हम चाहेंगे प्रेशर राइज हो, तो यहाँ मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स ब्लेड दोनों में प्रेशर राइज होगा, लेकिन वेलोसिटी ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ फिक्स ब्लेड में होगा। ठीक है, मूविंग ब्लेड में प्रेशर राइज होगा और फिक्स में कम होगा।
सिंपल याद रखना है, कंप्रेसर है तो प्रेशर दोनों में राइज होगा, मूविंग हो चाहे फिक्स हो, और वेलोसिटी जो है सिर्फ और सिर्फ फिक्स वाले में कम होगा, तभी तो प्रेशर ज़्यादा राइज होगा। ठीक है, देखिए एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में ये हमारा हब है और ये हमारा मतलब ब्लेड का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस हो गया। ठीक है, दैट इज एच इक्वल टू आर टी माइनस रेडियस ऑफ द टिप माइनस रेडियस ऑफ द हब, जिसको डायमीटर के टर्म में डी टी माइनस डी एच बाई टू इक्वल टू हाइट हो जाएगा। ठीक है, एरिया जो होगा बेसिकली पाई आर टी स्क्वायर माइनस आर एच स्क्वायर होगा, पाई बाई फोर डी टी स्क्वायर माइनस डी एच स्क्वायर होगा, पाई डी टी प्लस डी एच बाई टू इंटू डी टी माइनस डी एच बाई टू। अब ये हमारा डी मीन हो गया और ये हमारा हाइट हो गया, तो ये हमारा पाई डी एच एम हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, मीन डायमीटर डी एम होता है। तो मास फ्लो रेट क्या होगा, रो इंटू ए इंटू बी होगा, मतलब रो इंटू ए इंटू बी कौन सा लेंगे, वेलोसिटी फ्लो लेंगे। तो याद रखना चाहिए कि जो हमारा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है उसमें मास फ्लो रेट रो ए वी होगा, वी फॉर वी एफ। ओके, एट द फ्लूइड इंटर एंड एग्जिट एट द सेम रेडियस, देयरफॉर ब्लेड स्पीड इज टेकन कांस्टेंट, मतलब इसमें जो फ्लूइड इन हुआ आउट हुआ सेम रेडियस में होता है, इसीलिए यू वन बराबर यू टू बराबर यू इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 होगा, डी की जगह पर डी मीन ले लेंगे। ठीक है, इसका जो डायग्राम बनाया गया है उसमें डायग्राम में क्या होगा बेसिकली, कि तुम्हारा जो ये वाला जो है ये आपका इनलेट वाला पोर्शन है और ये आपका आउटलेट वाला पोर्शन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब देखो इनलेट वाले में जो हमारा वेन है, वेन के बिल्कुल टेंजेंशियल बना देंगे तो वी आर वन हो गया, और ये बेसिकली वी वन है, चूंकि कंप्रेसर है तो वी वन और वी आर वन उल्टा मुंह किया होगा इनलेट पर, है ना। जैसे हम एक्सेल कंप्रेसर में भी देखे थे, एक्सेल कंप्रेसर में क्या था, ऐसे था ना, प्री वर्ल्ड है तो ऐसे आ गया, ये वी डब्ल्यू वन था, नहीं तो वी डब्ल्यू वन यहाँ पर होता था, तो उल्टा मुँह किया हुआ है, तो इसमें भी वही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे करेंगे तो वी वन हो गया, और ये वी वन और ये आपका वी आर वन जो है बिल्कुल ये टेंजेंशियली होगा, और ये आउट भी करेगा तो वी आर टू ही होगा। देखो टेंजेंशियल वाला वी आर वन है, इधर वी आर टू है। ठीक है, और ये जो है ये उल्टा वी वन हो गया, और ये आपका लाइन जोड़ देंगे, ट्रेंगल बना देंगे, बीच से बी एफ हो गया, ये इसका बी वन का ओरिजिनल कंपोनेंट वी डब्ल्यू वन, बी वन और वी आर वन के बीच में यू हो गया, और ये वी आर वन बनाएगा थीटा और वी डब्ल्यू वन बनाएगा वी वन बनाएगा अल्फा बनाएगा। ठीक है, और जो एंगल है ये हमेशा यहाँ वर्टिकल से नाप रहे हैं, और पहले वाले में हम किसे नाप रहे थे, ओरिजिनल से नाप रहे थे। ठीक है बच्चा, ओके। और ये देखो इसमें भी क्या है कि ये वी आर टू हो गया और ये वी टू हो गया, और एंगल जो है हम क्या करेंगे वी एफ से ही नापेंगे, तो ये वी टू बनाएगा बीटा और वी आर टू बनाएगा फाइव, ये वी टू का कंपोनेंट हो गया वी डब्ल्यू टू और ये हो गया यू टू। तो इस ट्रेंगल को थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, कैसे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, वी डब्ल्यू। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा जो है फ्लो एंगल मेजर फ्रॉम द एक्सियल डायरेक्शन से होता है। ठीक है, और थीटा और फाइव जो है ब्लेड एंगल है। ये क्या एंगल है, वेन एंगल, फ्लो एंगल बोलो, और ब्लेड एंगल बोलेगे थीटा और फाइव होगा। देखो इनलेट ट्रेंगल में tan फाइव इक्वल टू क्या होता है, अब ये इनलेट ट्रेंगल में हम जो टेन थीटा लगाएंगे तो पी बटा एच, यानी कि वी डब्ल्यू वन बटा वी एफ हो गया, तो वही लिखा होगा वी डब्ल्यू वन बटा वी एफ हो गया, टेन अल्फा हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से वी डब्ल्यू वन इक्वल टू वी एफ टेन अल्फा आ गया। अब टेन थीटा करेंगे, टेन थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताओ, टेन थीटा इक्वल टू हो गया पी बाई बी, यानी कि पी क्या है बताओ भाई, पी हमारा ये है और भी क्या है हमारा थीटा, भी हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, टेन थीटा इक्वल टू, तो देखो ये वाला जो है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो टोटल u माइनस वी डब्ल्यू वन कर देंगे तो ये बच गया, डिवाइड बाई वी एफ हो गया, तो वही क्या होगा। ठीक है, तो वो सब किया है, तो यहाँ से u माइनस वी डब्ल्यू वन हमारा ये आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो u इक्वल टू यू जो बचा हमारा क्या बचा, वी एफ टाइम टेन अल्फा प्लस टेन थीटा बचा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, तो u हमारा यानी कि जो हमारा टोटल u है वो ये प्लस ये है ना, तो क्या हो गया, ये प्लस ये हो गया, तो ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस टेन अल्फा टाइम बी एफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यू यहाँ से भी यू आएगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा तुम्हारा टेन फाइव प्लस टेन बीटा टाइम वी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो वी एफ दोनों में कट जाएगा, यहाँ वाला वी एफ और एक दूसरा वाला वी एफ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये बचेगा कि आपका ये tan ऑफ दिस एंगल प्लस tan ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल प्लस tan ऑफ दिस एंगल होता है किसके लिए,
कंप्रेसर के लिए, कौन सा कंप्रेसर के लिए, तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के लिए होता है, ध्यान रखें। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का तो वो सिंपल फॉर्मूला था जिसमें स्लिप फैक्टर, स्लीप और वर्क इनपुट फैक्टर वो सब आता था, है ना, एक्चुअल वर्क निकालते थे और एमसीपी T2 माइनस T1 को इक्वल करते थे। उस वाले से तो हमारा आंसर आता था 5S5WP और U2 स्क्वायर से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ट्रेंगल बनेगा। ट्रेंगल में याद रखना है कि दिस tan ऑफ दिस एंगल प्लस tan ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल प्लस tan ऑफ दिस एंगल। बेसिकली यू बराबर यू है, दोनों में यू क्या होगा, ये वाला यू बराबर होगा। यू जो होगा वी एफ टाइम tan ऑफ दिस प्लस tan ऑफ दिस होगा। यहाँ पे यू विल बी इक्वल टू वी एफ टाइम tan ऑफ दिस प्लस tan ऑफ दिस, ठीक है। और वहाँ से ये सब करने के बाद जो हमारा जनरल ये जो हमने लिखा है, ये tan अल्फा प्लस ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब देखो अल्फा प्लस थीटा आ गया, इधर बीटा प्लस थीटा आ गया। अब अल्फा बीटा को एक साथ लेकर के आ जा सकते हो, तो ये भी इस तरह लेकर आ सकते हो, ठीक है। देखो पर स्टेज में कितना काम हो रहा है, तो पर स्टेज में जो काम होगा बेसिकली कंप्रेसर है तो इनवर्ट वाला नेगेटिव चला जाएगा ना, तो m टाइम VW2 U2 माइनस VW1 U1, यू कॉमन है इसलिए यू बाहर चला गया, तो m टाइम VW2 माइनस VW1 इंटू U1। सेंट्रीफ्यूगल के लिए ये वाला जीरो होता था, याद रखें, लेकिन यहाँ पे जीरो कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए m टाइम VW2 माइनस VW1 इंटू यू हो गया। ओके ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं आता हूँ, ठीक है। ओके अब देखो दोस्त, अब क्या है कि VW2 बराबर क्या होगा भाई, VW2 बराबर क्या होगा बताओ, तो VW2 क्या होगा बताओ, VW2 बराबर बी ए पेरू टेन बीटा फ्रॉम इक्वेशन। देखो VW2 कैसे निकलेगा, बताओ 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 जल्दी 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 जल्दी। VW2 कैसे निकलेगा भाई, VW2 निकालने के लिए वाला एंगल निकालो ना, यहाँ से निकालो, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को फिट कर लो, सिंपल सी बात है। तो मतलब कि वो सब किया करा कि VW2 इक्वल टू बी एफ टाइम टेन बीटा होता है, इस तरह से हम क्या करेंगे। अब देखो हमने ये किया है ना, VW2 VW1, VW2 के जगह पर बी एफ टेन बीटा कर देंगे। सिमिलरली VW1 के जगह पर बी एफ इंटू टेन अल्फा आ रहा होगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एम की जगह पर एम हो गया, और हमारा बी देखो इसमें बी एफ आ रहा है, इसमें बी एफ आ रहा है, यू वाला तो यू है ही, यू बाहर आ गया, और दोनों में बी एफ कॉमन आ गया। अब टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हो गया, ठीक है। तो वर्क डन प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, मास फ्लो रेट इंटू लास्ट वाला यू को पहले हमने लिख लिया, और VW2 और VW1 दोनों, VW जो होता है जनरली बी एफ टाइम टेन ऑफ एंगल होता है, तो बी एफ कॉमन ले लिया, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हो गया, ठीक है। टू मतलब सेकेंड यानी कि बीटा, वन मतलब इनलेट मतलब अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये वाला याद कर लो, एम डेक्स यू वी एफ टेन बीटा माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अब वर्क डन पर स्टेज विल बी इक्वल टू एम डेक्स यू वी एफ। अब बीटा माइनस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा होगा, है ना। तो बीटा देखो दो में से एक घट रहा है, मतलब आउटलेट माइनस इनलेट हो रहा है, तो इधर क्या होगा, इनलेट माइनस आउटलेट रहेगा, तो टेन थीटा माइनस टेन फाइव होगा। तो या अब तुमको मन करेगा एग्जाम में डायरेक्ट हम इस तरह से लिखे जाए, इस तरह से लिखे, तुम भूल जाओगे ना कि भाई टेन बीटा माइनस अल्फा है कि अल्फा माइनस बीटा। तुम याद करेंगे कि W2 क्या था, तो VW2 माइनस VW1 था, और VW जो है VW निकालने के लिए VF के साथ बीटा आता था, है ना। तो बीटा माइनस अल्फा था, इसीलिए सिंपल अगर थीटा वाला याद करेंगे, तो ब्लेड वाला याद करेंगे तो ब्लेड इनलेट माइनस आउटलेट होगा, और वेन वाला याद करेंगे तो वो उल्टा होगा, बीटा माइनस टेन अल्फा होगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लो इसको। अब नंबर ऑफ स्टेज एन है, तो वर्क डन पर स्टेज को एन से गुना कर देंगे। अब टोटल वर्क जो आ जाएगा बेसिकली हम इससे भी निकाल सकते हैं, एमसीपी T2 माइनस T1, दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली दिस वाला इक्वेशन, थीटा फाइव दिया होगा तो ठीक है, जनरली ब्लेड एंगल दिया होता है, अगर बीटा अल्फा दे देगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जनरल इक्वेशन है, याद रखना चाहिए कौन सा जनरल इक्वेशन है, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है कि टेन अल्फा थीटा इक्वल टू बीटा माइनस थीटा। और हमें याद ये रखना है कि यू जो है वी एफ बराबर टेन बीटा प्लस टेन फाइव होता है, ठीक है। और देखो डिग्री ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करें, डिग्री ऑफ फ्रिक्शन मैंने पहले ही बताया कि भाई मूविंग ब्लेड का क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल स्टेज में, यानी कि मूविंग का क्या इंथैल्पी चेंज हुआ मूविंग ब्लेड में बटा मूविंग में प्लस फिक्स वाले में, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है ये सेंट्रीफ्यूगल वाला जो हम पढ़ चुके हैं उसके केस में क्या आएगा फॉर्मूला बन करके, और हमारा इस वाले में क्या आएगा, एक्सेल वाले में क्या आएगा, दोनों का अपना अपना फॉर्मूला है, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्मूला देखना है तो सब डिराइव वगैरह काट कूट करके जो लास्ट में आंसर बचेगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए डिग्री ऑफ फ्रिक्शन होगा, दैट विल बी VW2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम U2, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए है उस कंडीशन में जब अल्फा की वैल्यू इनलेट पर 90 डिग्री दिया हुआ है और VF1 बराबर VF2 है, ठीक है। VF1 बराबर VF2 भी है, ये भी याद रखना पड़ेगा। उस केस में RCC जो है कंप्रेसर के लिए 1 माइनस VW2 बटा 2U2 होता है, ठीक है। और अगर हमारा फाई जो है यानी कि डिस्चार्ज वाला जो एंगल है फाई वो 90 डिग्री हो गया और VW2 बराबर U2 होगा उस केस में, और डिग्री ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा 50% आ जाएगा। यानी कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि फाई 90 डिग्री हो यानी कि रेडियल हमारा एक आउटलेट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, तो उस केस में VW2 U2 दोनों बराबर होता है, तो ये और ये कट जाएगा, तो 1 माइनस हाफ यानी कि 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% दिया हुआ तो समझ जाना कि VW2 और U2 दोनों बराबर होगा 50% रिएक्शन के लिए। उल्टा याद रखो तो VW2 बराबर U2 इन केस ऑफ डिग्री ऑफ रिएक्शन 50%, ओके। जनरल फॉर्मूला अगर देखोगे तो भाई जनरल फॉर्मूला क्या है भाई, बहुत लंबा है।
भाई जो आपका डेल्टा एच मूविंग रेट में कितना चेंज हुआ, तो भाई मूविंग रेट में चेंज हुआ यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर प्लस वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर बट्टा यहाँ बटा टू था, यहाँ बटा टू था, टू नीचे कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया यू टू माइनस बी। जनरली क्या होगा डेल्टा एच टोटल कंप्लीट स्टेज की बात कर रहा है, तो वही मास लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर तो कट जाएगा ना मास, इसीलिए मास को हमने हटा दिया हुआ है, तो बी डब्ल्यू टू यू टू माइनस बी डब्ल्यू वन यू वन हो गया। ठीक है, तो ये वाला जनरल जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे करेंगे तो बी डब्ल्यू टू यू टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बटा टू, और वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन हो गया। अल्फा के वैल्यू नंबर पुट करेंगे, वी डब्ल्यू वन जीरो पुट करेंगे, ये सब पुट पाट करके इस तरह का हमारा कुछ आंसर आ रहा है, इस तरह का आ रहा है हमारे, हमने सब देख लिया। मेनली क्या होगा कि सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर के लिए अगर डिस्चार्ज जो हमारा जो सॉरी इनलेट हमारा 90 डिग्री है, तो वन माइनस बी डब्ल्यू टू बटा टू टाइम बी डब्ल्यू यू टू होता है। ठीक है, और वो अगर डिग्री ऑफ प्रेशर 50% कब आएगा, जब बी डब्ल्यू टू यू टू दोनों बराबर होगा। आइए एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की अगर हम बात करेंगे, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में क्या होगा, डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होगा, देखो डिग्री ऑफ रिएक्शन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर बटा टू टाइम बी डब्ल्यू टू माइनस बी डब्ल्यू वन इंटू यू होगा। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में यू वन बराबर यू टू होता है ना, मैंने बताया ना, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होगा, अलग अलग होगा, यू वन और यू टू अलग अलग होगा। ठीक है दोस्त, इसलिए यहाँ पर जो हो गया वो सिंपली हमारा ये इस तरह से आता है, और इसमें भी हमें इसे याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आते बात करते हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन जो है ना सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, सॉरी एक्सेल कंप्रेसर हमें याद रखना है कि वी एफ जो होता है फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू यू करना है, और थीटा और फाई वाला देखो अगर पर स्टेज में जाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, स्थान नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन में जाएंगे, सॉरी अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसीलिए डिग्री ऑफ रिएक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस टेन फाई है, और वर्क डन पर स्टेज में जाएंगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो वर्क डन पर स्टेज में बी ए पी आ रहा है टेन थीटा माइनस टेन फाई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर जाओगे डिग्री ऑफ रिएक्शन में तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस टेन फाई होगा, बी ए पी होगा, लेकिन नीचे में टू होगा। ठीक है, अब स्पेशल केस 50% रिएक्शन स्टेज की अगर बात करें, इन 50% रिएक्शन स्टेज प्रेशर राइज इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन दी फिक्स और मूविंग ब्लेड। हमने क्या बोला भाई, डेल्टा एच मूविंग का बोला था बटा डेल्टा एच मूविंग प्लस डेल्टा एच किसका बोला था, फिक्स का बोला था, है ना। तो अगर 50% है तो मतलब इक्वली शेयर होगा 50-50% बिटवीन द फिक्स और मूविंग ब्लेड। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू वी आर वन स्क्वायर माइनस बी आर टू स्क्वायर बटा टू, बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर बटा टू प्लस बी आर वन स्क्वायर माइनस बी आर टू स्क्वायर बटा टू होगा। ठीक है, इस सब काट कूट करके जो हमारा लास्ट में ओनली फॉर 50% रिएक्शन टर्बाइन के लिए, सॉरी 50% स्टेज के लिए जो इक्वेशन बन के आएगा, यू बराबर जो होगा वी एफ टाइम टेन थीटा प्लस टेन फाई होगा। ठीक है, तो देखो यू इक्वल टू वी एफ टाइम टेन थीटा टेन फाई, यानी कि इनलेट वाले देखो थीटा और फाई पता हो ना कि ये इनलेट का ब्लड एंगल है, आउटलेट का ब्लड एंगल है, लेकिन नॉर्मली जो जनरल इक्वेशन है जो कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो 50% हो या ना हो, वो क्या यूज कर सकते हैं कि u बराबर वेलोसिटी ट्रायंगल से ज्योमेट्री यूज करके u बराबर बी एफ प्लस टेन थीटा प्लस टेन पाई, है ना। ये कहाँ से क्या बताया था मैंने, तो ये जो डायग्राम था ना यहाँ पर आते हैं, तो ये वी एफ जो होगा, ये जो वी एफ होगा ये बराका वाला u टाइम टेन ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, या फिर u जो दोनों u बराबर है, u इक्वल टू वी एफ भी दोनों बराबर है वी एफ टाइम टेन फाइव प्लस बीटा। लेकिन अब जो है अगर 50% बोल देगा तो 50% में टेन ऑफ ये थीटा और फाइव दोनों जोड़ेंगे, मतलब एक इनलेट एक आउटलेट का, देखो वही क्या हुआ है, कहाँ गया हे यहाँ आया, है ना। तो वी एफ टाइम टेन थीटा और टेन फाइव ये इनलेट का ये आउटलेट का, ये हो गया ओनली फॉर 50% के लिए। और अगर वैसे जनरल बोलेगा तो वी एफ इजिकल टू टेन थीटा प्लस टेन फाइव इनलेट वाला, या फिर बीटा और अल्फा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हाँ, तो देखो ये फाइव प्लस बीटा भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब दोनों बराबर है, यहाँ से काट पीट करके फाइव इक्वल अल्फा आ गया, कुछ नहीं है। तब हमें जो इस केस में जो स्पेशल केस आता है डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए, वो हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है कि भाई हम क्या लिखते हैं, वी वन लिखते हैं, और यहाँ पर वी टू लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं वी आर वन, और यहाँ पे लिखते हैं वी आर टू। ठीक है, तो वी वन बराबर वी आर टू होगा, वी टू बराबर वी आर वन होगा डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए। इसीलिए से अल्फा होगा, बीटा होगा, थीटा होगा और फाई होगा। तो इसीलिए क्या होगा, अल्फा बराबर फाई होगा, बीटा बराबर थीटा होगा। ये किसके लिए होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए होता है। कब, जब डिग्री ऑफ रिएक्शन वैल्यू 50% उस केस के लिए होता है। ठीक है, देखो देखो बीटा थीटा है ना, तो बीटा क्या होगा, थीटा हो गया, अल्फा क्या होगा, फाई हो गया, बी वन बी आर टू हो गया, बी आर वन बी आर टू हो गया। ये 50% रिएक्शन टर्बाइन के लिए, 50% रिएक्शन नहीं, 50% एक्सियल स्टेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारे मतलब एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में याद क्या रखना है, तो एक वेलोसिटी डायग्राम याद करना है कि भाई ऊपर से बनाना है इनलेट वाला, नीचे आउटलेट वाला बनाना है, और ये हमारा वेन के डायरेक्शन में बी आर वन होगा, इधर बी आर टू होगा, और बी वन का मुंह उधर होगा, बी टू का मुंह उधर होगा। ठीक है, बोथ ट्रायंगल हैज एरिया सेम एरिया, देयर u1 इक्वल टू u2 एंड bfn इक्वल टू bf2। ठीक है,
अब ऐसे करेंगे तो हमारा जो ये जो चैप्टर था ये ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। देखते हैं कुछ टॉपिक बचा है क्या। ये देखो, ये हमने पॉलिट्रोपिक एफिशिएंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने पिछली वीडियो में आपको बता बता रखा है। पॉलिट्रोपिक एफिशिएंसी कुछ नहीं होता है भाई, स्मॉल स्टेज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होता है। ठीक है, स्मॉल स्टेज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होता है, बस इतना याद करना है। जैसे ये देखो, एफिशिएंसी क्या है, एल एन टी टू माइनस, हम क्या करते हैं कि जनरली आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर के लिए जो लिखना होगा, तो अगर बड़ा है फाइनाइट है तो क्या लिखते हैं, टी टू माइनस टी वन बटा टी टू डैश टी वन लिखते हैं ना। अब इसी में एल एन घुसा दो, एल एन घुसा दो, एल एन एल एन एल एन एल एन, तो एल एन क्या हो जाएगा, अपने लगा दो एल एन ए माइनस बी इक्वल टू एल एन ए बाई बी, वही हो गया, ये हो गया है ना। अब ये जो अगर हम टी टू बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई पी वन के पावर गामा माइनस वन गामा होता है ना। अब ये सब यहाँ पुट पट करेंगे तो गामा माइनस वन आ जाएगा, गामा माइनस वन गामा जो यहाँ पर आ गया, ठीक है, उल्टा कर देंगे एन बटा एन माइनस वन कर देंगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा कंप्रेसर के लिए। चलिए, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है नोजल और डिफ्यूजर का है, ये हम दूसरा वीडियो बना देंगे, तो ये आपका हमारा खत्म हो गया है।